अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त मैं अपने करने लगी थी दराज की सफाई। ये है मेरा मेकअप वाला ड्रॉर जब मैं पाकिस्तान गई थी। उसके बाद इसमें जो भी चीज़ें ये वो डालते गए, मैंने इसकी बिल्कुल सफाई नहीं की। आकर बस मैंने मेकअप वैसे ही रख दिया था इसमें। और इसके बाद इसके अंदर पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने रखा है कि सारा सामान ना बिखरा पड़ा है। मुझे एक दो मरतबा ऐसा हुआ कि मेकअप करना था मैंने, तो मैं चीज़ें ढूंढ रही थी, अच्छा कहाँ पर पड़ी हुई है, ये चीज़ कहाँ पड़ी है, ये कहाँ पड़ी है। ये मैंने बीटर मंगाया था कॉफ़ी वाला, वो भी इसके अंदर ही रखा हुआ है। और कैमरे का, मोबाइल कैमरे के लिए, मोबाइल के वीडियो बनाने के लिए एक स्टैंड मंगाया था, वो भी इसके अंदर था। ये ज्वेलरी में लेकर आई थी, ये भी मैंने इसके अंदर ही रख दी। सारा सामान इसके अंदर इतना बिखरा पड़ा हुआ था ना, तो मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि इस जो दराज को ना साफ़ करूं और अपने मेकअप को सेटमेट कर कर रखूं। तो बस फिर अब मैं वही करने लगी हूँ। सारा मेकअप देखिए, आपको लग रहा है ये मेकअप दराज है। अभी जब मैं इसको सफाई करूँगी ना और आपको दिखाऊंगी अपना मेकअप कलेक्शन, तो आपको पता चलेगा मेरे पास इतना मेकअप है, सारा बिखरा पड़ा हुआ है। और ये बहुत थोड़ा सा मेकअप है जो मैं यूज़ करती हूँ, मतलब नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास इतना ज़्यादा और भी पड़ा हुआ है कि मुझे लगता है कभी कभी कि मैं अगर 5-6 साल, क्या 7 साल 10 साल भी यूज़ करूँ ना, तब भी नहीं ख़त्म होगा। पता है हम लोग इतना मेकअप यूज़ नहीं करते। तो लेकिन मुझे ख़रीदने का बहुत शौक़ है। जब भी मुझे कोई नई चीज़ मिलती है मैं फ़ौरन कहती हूँ ले लेती हूँ। तो बस फिर अब हम दराज की सफाई शुरू करते हैं। अरे मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाल दी हैं, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसमें इतनी मिट्टी हुई हुई थी ना, जैसे हम लोगों ने इसमें पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। तो बस फिर सबसे पहले हम लोग इसमें रखेंगे अपने जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते। ये पता नहीं बहुत टाइम के लिए हुए हैं, अभी तक हम लोगों ने यूज़ नहीं किए। ये कुछ मास्क थे, कुछ ब्लैकेट्स निकालने के लिए थे। तो लेकिन मेरे ब्लैकेट्स नहीं होते, आपी के भी नहीं होते, तो हम लोगों ने ले लिए थे। तब हमें अच्छा लग रहा था कि चलो ले लेते हैं, कभी अचानक ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो ये देखें, ये भी इसमें से निकाल कर बाहर रखे हुए हैं, पता नहीं कैसे निकल गए हुए हैं। तो मैं इसको दोबारा डब्बे में डालती हूँ ना, तो इसको पैक करके वहाँ पर रखती हूँ। तो बस फिर ये हमारे ये जो थे ना ब्यूटी, बस इतने ज़्यादा हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हाँ, ये वाले जो कैप्सूल्स हैं ये मरकज़ोना से मिलते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। हम लोग ये ज़रूर यूज़ करते हैं, कभी ब्लीच में डाल लेते हैं, कभी वैसे हम लोग घर में कोई घरेलू रेमेडी यूज़ करें तो उसमें भी डालकर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे, ये विटामिन ई के हैं और आपको पता है सब लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो पैलेट है ना, ये वाली है, ये मुझे मेरी शादी पर मेरे ससुराल से मिली थी। ये इतनी ज़बरदस्त है ना, इसके जो ब्लश है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जब आप लगाते हैं ना तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आपने लगा लिए हैं या वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये नेचुरल रहते हैं। ये मुझे सारे कलर बहुत पसंद है, इसकी आई शेड्स के कलर बहुत पसंद है। ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ जब से मेरी शादी हुई है ना, ये मैंने पैलेट सबसे ज़्यादा यूज़ की है। हालांकि मैं अपनी खुद भी मेकअप खरीदा था, लेकिन ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये आ गया ब्लश, ये मुझसे टूट गया, अब नहीं, पहले का टूट गया हुआ है। तो लेकिन बाकी के जो ब्लश है, ये जो ब्लश है ये भी बहुत अच्छे हैं, इसके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। इसको आप हाइलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ कलर ऐसे हैं जो आप हाइलाइटर में यूज़ कर सकते हैं, कुछ ब्लश के कलर हैं। तो ये मुझे ये वाला भी बहुत पसंद है। लेकिन इसका ये है कि इसको बहुत कम लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आपको वो पिंकिश या रेडिश जो भी आपकी स्किन पर वो लगाते हैं ब्लश, वो नज़र आने लग जाते हैं। उसके बाद ये वाली जो पैलेट है ये भी मैंने यहीं से ख़रीदी थी। ये तकरीबन जो मैंने मेकअप सारा ख़रीदा वो मैंने सारा स्पेन से ख़रीदा था, दरूनी से। तो वहाँ से ना आप ब्रांड के भी ले लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे ये वाले कलर पे था, मैं ब्रांड की इतनी चीज़ें ख़रीदती नहीं हूँ, मुझे इतना कोई ख़ास वो है नहीं है कि ब्रांड ही होना चाहिए। हालांकि वहाँ से मिल जाते हैं, इजीली आप ले सकते हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वही ले लेती हूँ, जो मेरे दिल को अच्छी लगती है। तो बस मुझे ये अच्छी लगती है पैलेट्स, उनके पास अलग अलग कलर्स में आती हैं, मतलब आई शेड्स वगैरह। तो मुझे जो भी अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ, मुझे ब्रांड कॉन्शियस होने का कोई शौक़ नहीं है। तो बस फिर उसके बाद ये वाला जो है ये मेटालिक है और ये वेलवेट टाइप है और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं आँखों के ऊपर। मैंने इनको बहुत यूज़ किया है आई शेड्स वगैरह बनाकर। उसके बाद जो बीच में गोल्डन लगाना होता है या कोई भी कलर लगाना होता है तो मैं हमेशा ये वाला यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और ये ना पता है कि एक मरतबा लग जाए तो ऐसा भी नहीं लगता कि थोड़ा फैल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पर टिक कर रह जाते हैं।
उसके बाद ये जो थी पैलेट, ये छोटी सी चुन्नू सी जो पैलेट है, ये मैंने ना ब्लैक फ्राइडे से ख़रीदी थी बहुत साल पहले, लेकिन अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं की। मैंने निकाल कर ज़रूर रखी है। इसके सारे कलर मुझे बहुत पसंद है, इसमें जितने भी कलर्स हैं। तो मैंने सबसे पहले जो ना छोटी छोटी चीज़ें लेनी शुरू की थी ना, वो ये थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तब मैंने ली थी, लेकिन अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं की। ये जो है ये हाइलाइटर्स है, ये भी मैंने दरूनी से ही ख़रीदा। अब मोस्टली मेरा मेकअप जो ना आप देखेंगे इसी ब्रांड का होगा, लव थी मेकअप, क्योंकि मैं इनकी जो आई शेड्स वगैरह जो होती हैं ना, ये इनकी ही आती हैं और मुझे अच्छी लगती हैं इनके कलर्स वगैरह, तो मैं वो ले लेती हूँ और वो बहुत अच्छे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि वो ब्रांड के नहीं है तो वो अच्छे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। उसके बाद ये जो है लिपस्टिक, ये सारी नोड है और ये भी मुझे मेरी शादी पर मिली थी मेरे ससुराल की तरफ से। इसके सारे कलर्स मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे पास ये सारे कलर नहीं थे। ये सारे मेरे पास जो थे ना, वो कैजुअली जो यूज़ करते हैं, रेड, मैरून, ऑरेंज, पर्पल, गहरी पर्पल नहीं मैंने कभी यूज़ किया, आशी कलर, इस तरह के ना मैंने ख़रीदे हुए थे। ये वाले मैंने कलर्स नहीं लिए हुए थे, तो जो मुझे शादी पर ये मिले मैं तो खुशी हो गई, शुक्र है। वो वाले कलर्स नहीं उन्होंने लिए, क्योंकि मेरे पास वो ऑलरेडी थे। तो ये वाला बहुत ज़बरदस्त है, इसके ना सारे कलर, ये मैट लिपस्टिक्स हैं और बहुत ज़बरदस्त है, तो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद ये मेरा फाउंडेशन, ये भी मुझे मेरी शादी में ससुराल की तरफ से मिला था। मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उस तरह के, वो सारे फेसिट आई थिंक कंपनी है उनकी तरफ से थे, मुझे मिले। ये मैंने यहाँ से ख़रीदा था, कीको से। कीको एक इटली की ब्रांड है, बहुत ज़बरदस्त इनकी, मुझे इनकी सिर्फ लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरे भाई ने लेकर दी थी मुझे, तो इसलिए ये पड़ी हुई है। ये ना इसकी ये है ना बेस बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। मैं इसे कभी कभी यूज़ करती हूँ, मोस्टली नहीं यूज़ करती, लेकिन कभी कभी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे लगता है ख़त्म ही ना हो जाए, कि कुछ कुछ ऐसी जगह होती है ना जहाँ पर बहुत ख़ास आपको मेकअप करके जाना पड़ता है, तो वहाँ पर ये मैं यूज़ करती हूँ। क्योंकि अभी तक गर्मियाँ चल रही थी ना, इसके लिए थोड़ा सा ये पिघल गया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है, इसकी बेस बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो ये वाला जो है ना, ये मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया था, तो इसलिए ये मैं हमेशा कम यूज़ करती हूँ। भाई की वजह से नहीं, वैसे ही कम यूज़ करती हूँ। और ये की जो ब्रांड है ना, इनकी लिपस्टिक्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे पास ढेर लगा हुआ है। और ये मैंने अपने लिए लेंसेज लिए थे, जो कि अभी तक मैंने निकाले भी नहीं और यूज़ भी नहीं किए, देखूँगी बाद में कभी। अभी मुझे इतना कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये मैंने मंगवा कर रख ली है। तो उसके बाद ये है फिक्सिंग कॉम्पैक्ट पाउडर, लास्ट में यूज़ करने के लिए। ये मैंने एसेंस का लिया हुआ था, तो ये भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मोस्टली जो चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, उनमें ये चीज़ नहीं आती। तो ये मेरा परफ्यूम है, जो कि मुझे बहुत, इसकी स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं अपनी शादी पर लेकर गई थी अपने लिए। उसके बाद ये जो है ना, ये भी फेसिट का है फाउंडेशन, जो कि मुझे मेरे ससुराल की तरफ से मिला था शादी पर। तो ये मैं वहाँ पर काफ़ी यूज़ कर आई हूँ। बेसिकली ये इतना यूज़ नहीं हो सका, क्योंकि मैं जो यहाँ से लेकर गई थी ना फाउंडेशन, मैं वही मोस्टली यूज़ करती हूँ। वो मेरी स्किन के साथ बिल्कुल बैठ गया हुआ था, मुझे उसकी यूज़ करने की आदत पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा वही यूज़ करती थी। अब वो ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा अब इसको यूज़ करना शुरू करती हूँ। और ये लिप बाम है, ये स्ट्रॉबेरी में है और इतनी अच्छी है ना, आप इसको लगा लेंगे ना, आपके होंठ इतने पिंकिश से रेडिश से हो जाते हैं ना नेचुरली। अगर आप घर में मेकअप नहीं करना चाहते, तो आप ये लगा लें खाली लिपस्टिक के तौर पर, तो ये बहुत सारा दिन आपका गुजर जाता है। ये बहुत अच्छा आपके होंठों को रखता है पिंकिश से। तो ये भी मैं अपनी शादी पे जब जाने लगी थी तब लेकर गई थी, कि हर वक्त मेकअप भी नहीं कर सकती थी मैं, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, तो इसलिए मैं ये लेकर गई थी अपने लिए। और ये भी एक फ़ाउंडेशन है। ये सबसे पहले मैंने फ़ाउंडेशन ख़रीदी थी, लेकिन ये क्या हुआ कि मैंने क्योंकि ज़्यादा फ़ाउंडेशन कभी यूज़ नहीं की थी, ये थोड़ी लाइट सी आ गई थी। मुझे इसे लगा कर लगता है कि मेरा चेहरा बहुत वाइट वाला हो गया, वजह कहते हैं आटे से लिपटा हुआ चेहरा, वो वाला हो जाता था। तो अब मैं इसे कुछ यूज़ नहीं करती। मैंने सोचा इसके साथ मैं एक है ना बीबी क्रीम लेकर आई हूँ, वो इसके साथ मिक्स करके यूज़ करूँगी, तो शायद ये अच्छी लगने लग जाए। अभी मैंने ट्राई नहीं की, लेकिन मैं ज़रूर सोच रही हूँ इसको ट्राई करूँ इसके साथ, तो फिर ये शायद वो ठीक हो जाए। बस फिर ये हमारा ये वाला सेटअप हो गया है। अब हम इसमें अपनी लिपस्टिक्स जो थी वो मैं अपनी रखने लगी थी। कुछ लिपस्टिक्स ऐसी जी तो पाकिस्तान से आई हुई थी, बाजी लेकर आई हुई थी, कुछ उनकी थी, और ये बाकी जो कीकू की ना सारी ये मेरी हैं, जो कि मैंने यहाँ से बाई की थी। जब यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे होता है ना, तो ये कीकू ब्रांड जो है ना, ये क्या करते हैं कि ये आधी कीमत पर चीज़ें, मतलब एक अगर आप 3 के साथ 3 फ्री लगा लें, मतलब अगर मैं 3 चीज़ें ख़रीदती हूँ ना, 3 लिपस्टिक्स उनकी, तो 3 वो मुझे फ्री साथ में देंगे।
तो मैंने 2-3 मरतबा ऐसे लगा कि जिनका ब्लैक फ्राइडे आता है तो हम लोग तब लिपस्टिक्स खरीद लेते हैं। इनकी लिपस्टिक बहुत ज़बरदस्त होती हैं, कलर्स इतनी अच्छे इतने ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं। और मैट भी लेनी है मैट ले लें, अगर आपने वो ग्लॉस वाली लेनी है तो वो ले लें। तो मैंने इनके पास तकरीबन मुझे लगता है मैंने कोई 10 की लिपस्टिकें ख़रीदी हुई हैं इनके पास, जिनमें से मैंने 4 लगाई हुई हैं, 4-5 मेरे पास पड़ी होंगी। तो इनकी लिपस्टिक्स वाकई में बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और पता है इनकी लिपस्टिक का ये है कि इन लोगों ने अलग अलग तरह की बनाई हुई हैं, और उनके जो ऊपर के कैप वगैरह वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्राउन पता है आपको अक्सर यूज़ होती है, ये पता है वो वाला ब्राउन है, कलेजी सा नहीं ब्राउन कहते हैं, वो वाला नहीं है, ये डार्क नहीं है, लाइट सा है, ब्राउन ही शेड आती है जो नेचुरली आपके होंठों को लगती है। तो ये वो है, ये रेड लिपस्टिक्स है, ये सबसे जो है ना उनकी सस्ती लिपस्टिक है वो ये वाली है। और अदरवाइज़ उनकी लिपस्टिक जो प्राइजेज़ है ना वो ना 7 यूरो 8 यूरो 9 यूरो इतने हैं 1 लिपस्टिक्स के। तो लेकिन उनकी लिपस्टिक अच्छी होती है इसलिए मैं ख़रीद लेती हूँ। ये वाली जो है ना सारी ये इतनी ही प्राइस की है, जो रेड वाली ये मैंने आपको दिखाई ना, ये सबसे कम प्राइस की थी, जो थी 4 यूरो की, 399, हाँ 399 वो सबसे कम प्राइस की थी। बाकी ये जो है ना ये है 699 की, अब उन्होंने प्राइस और भी बढ़ा दी हुई है, 799 कर दिया हुआ है। इतना टाइम तो हो गया मुझे इनको बाई किए हुए, तो अब उन्होंने प्राइस बढ़ानी थी। लेकिन ये है कि आप जब उनके जाते हैं ना ब्लैक फ्राइडे पर, तब आपको जो लिपस्टिक्स मिल जाती है ना वो बेस्ट होती है, क्योंकि आपको वो हाफ़ प्राइस में आ जाती हैं। आप लगाए आपने 3 लिपस्टिक्स ली हैं, 3 के साथ 3 फ्री हैं, तो इसका मतलब वो 6 की 6 लिपस्टिक आपको हाफ़ प्राइस में मिली है। अगर वो 7 यूरो की एक लिपस्टिक है तो उसका मतलब वो 8 की, तो वो आपको 4 यूरो की एक मिली है। 4 4 4 12 में आपको 6 लिपस्टिक मिल जाए तो फिर क्या कमी है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो नहीं 4 4 4 नहीं 6 समथिंग, आप खुद हिसाब लगा लें। तो बस फिर ये जो लिपस्टिक्स थी ना ये मैंने सारी है ना 1-2 प्राइमार्क से ली थी, और बाकी जो थी ना हमारी यहाँ पर लोकल मार्केट लगती है वहाँ पर भी मेकअप मिल जाता है, वहाँ पर भी आपको मैट लिपस्टिक जो मिलती है ना बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं। मैंने वहाँ से भी लिपस्टिक ली हुई है, ये वाली जो थी ना ये तो मैंने प्राइमार्क से ली थी, लेकिन मैंने जो लोकल मार्केट से लिपस्टिक्स ली हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और मैं यूज़ भी करती हूँ उनकी रेड लिपस्टिक्स, उनकी एक पिंकिश कलर की लिपस्टिक और ब्राउन कलर की लिपस्टिक, ये वाली जो ना ये मैरून सा कलेजी कलर देती है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये सारी मैंने ना लोकल मार्केट से ख़रीदी हैं, 2 यूरो की एक थी, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। ये जो है ना ये मिसकॉप की ली हुई है मैंने, ये मुझे इतनी पसंद नहीं है, मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं की, ये वैसी की वैसी पड़ी हुई है। तो लेकिन बाकी की जो ये ना तीनों मैट लिपस्टिक हैं जो मैंने लोकल मार्केट से ली हैं और बहुत ज़बरदस्त है। ये टिंट है, ये भी मैंने दरूनी से ख़रीदा है, ये उन्होंने प्राइस में लगाया था 1-1 यूरो में वहाँ पर पड़े हुए थे, तो ये मैंने ले लिया था। लेकिन क्योंकि मैं आपको बताया मुझे वो वाले ब्लश पसंद है तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया। ये वाली रेड लिपस्टिक है ना ये लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त है और मैट भी है, और एक मरतबा लगा लें जल्दी उतरती भी नहीं है, जैसे मैंने अभी कल ही लगाई थी और अभी तक मेरे होठों पर लगी हुई है तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये है मेरा लिपस्टिक्स का कलेक्शन, ये है मेरा दूसरा वाला कलेक्शन। अब बारी आती है मेरे बाकी की चीज़ों की, मतलब ये ब्रशेज़ वगैरह, आईलाइनर, मस्कारा, उसके अलावा भी मेरे पास बहुत कुछ है मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो ब्रश है ना इसका पूरा पैक है मेरे पास, लेकिन मैंने ये सिर्फ 4 ब्रश इसमें से निकाले हुए जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ ब्लश के लिए, आई शेड्स के लिए। और ये जो ना ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे अली एक्सप्रेस से, इसका पूरा एक पैक था, इसमें हर तरह के ब्रश हैं, लिपस्टिक के लिए, आई शेड्स बनाने के लिए, और आपकी फाउंडेशन के लिए, ब्लश के लिए। फाउंडेशन क्योंकि मैं फॉर्म के साथ ही फाउंडेशन लगा कर उसके साथ ही कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ब्रश का कभी यूज़ नहीं किया। उसके ये लिप ग्लॉस हैं, ये भी मैंने दरूनी से ही ख़रीदे हुए हैं। ये पता क्या करती हैं वहाँ पर वो लोग, एक उनका बॉक्स पड़ा होता है उसके ऊपर लिखा होता है 1 यूरो और 1.5 यूरो,
उसमें से आप चूज़ कर लें अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है। जो स्पेन में लोग रहते हैं उनको पता होता है। वैसे ये बहुत ज़बरदस्त है, मुझे लगता है ये वाला जो ब्रांड है ना ये पाकिस्तान में भी मिल जाता है ईज़ीली अगर आप ढूँढें। क्योंकि मैं जब पाकिस्तान गई थी अपना मेकअप लेकर, मेरी नंद मुझे कह रही थी भाभी ये सारा मेरे पास भी है, तो मैं कह रही थी होप सो, क्योंकि ये इतना वो हाई वाला ब्रांड नहीं है। तो जो ब्रांड मतलब जो चलते हैं वो सारी दुनिया में चलते होंगे ब्रांड, तो वो वहाँ पर भी आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो ये जो दो थी ये भी लिपस्टिक्स थी, ये भी मैंने दरूनी से ही ख़रीदी थी और मोस्टली मैंने इन्हीं कलर्स की ली होती है। और ये जो है ना ये मेरे सारे आईलाइनर है, एक कॉपर कलर में है, एक ब्लू कलर में है और एक वाइट सिल्वर कलर में है। ये वाला तो बहुत अच्छा लगता है, आँखों के एकदम आँखें ना ब्लू ब्लू सी लगने लग जाती हैं ऊपर से पलके, तो ये बहुत अच्छा लगता है अगर मोटे कर कर आपको लगाएं। तो ये जो है ना ये ब्लैक पेंसिल वाला आईलाइनर है मिसफिट फेसिट का, ये भी मुझे मेरे ससुराल से मिला था। ये आईलाइनर मैंने खुद यहाँ से ख़रीदा था। तो ये भी एक आईलाइनर है, ये भी मैंने यहाँ से लोकल मार्केट से ख़रीदा था। आपने अब ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत हैवी मतलब महंगी महंगी वाली चीज़ें लेती हूँ, नहीं मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है इतनी महंगी चीज़ें लेने का। तो मैं जो मुझे दिल को अच्छी लगती है ना बस वही ले लेती हूँ। और मेकअप मुझे वैसे बहुत पसंद है, मैं लगाऊँ ना लगाऊँ लेकिन मैं ख़रीदती ज़रूर हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब मैंने ना जब से देखा है कि मेरे पास बहुत मेकअप हो गया, मैंने ख़रीदना ही बंद कर दिया है। तो अब नहीं मैं ख़रीदती क्योंकि अब मुझे लगता है मेरे पास बहुत ज़्यादा और हर तरह की चीज़ मौजूद है, तो अब मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। और ये मेरा मस्कारा है, ये भी मुझे मेरे ससुराल की तरफ से मिला था, ये भी फेसिट का है और बहुत ज़बरदस्त है। और ये पेंसिल है, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदी थी। यहाँ पर ना एक दो दुकानें हैं जो यहाँ वहाँ पर आप जाएँ तो आपको बहुत अच्छा मेकअप मिल सकता है। एक तो आप दरूनी से बहुत अच्छा मेकअप ख़रीद सकते हैं कम प्राइजेज़ में, और हाई प्राइजेज़ में भी आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा आप एक प्राइमोर शॉप है वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, दरूनी वाली भी मिल जाती हैं जो दरूनी से मिलती हैं। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स पड़ी हुई होती हैं वहाँ पर। इवन उन्होंने एंट्रेंस पर एक काका लगाया होता है, उसके ऊपर सारी उन्होंने रखी होती हैं, 1 यूरो में, 1.5 यूरो में, 2 यूरो में, जो भी आप लेना चाहें चीज़ें वो वहाँ पर पड़ी हैं। वहाँ पर आई शेड्स भी पड़ी होती हैं और चीज़ें भी पड़ी होती हैं। ये मेरे लेंसेज उतारने और लगाने वाला था। बस ये मेरा बॉक्स जो था ना तकरीबन रेडी हो गया था। अब मैं इसको बीच में रख दूँगी, दराज और दराज देखें साफ़ हो जाएगा आज मेरा। शुक्र है इतने दिनों से जो मैं सोच रही थी ना दराज को साफ़ करने का, तो वो हो जाएगा। और ये है मेरा सारा मेकअप कलेक्शन। ये वो मेकअप है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और इसके अलावा जो है जो मैं नहीं यूज़ करती मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास और इतना मेकअप पड़ा हुआ है जो कि मैं यूज़ भी नहीं करती। फ़िलहाल ये रेडी हो गया था मेरा दराज। और ये है मेरे जो आई लेंसेज वगैरह, ये मैं पाकिस्तान से इस मरतबा आते हुए लेकर आई थी। ये मेरे वहीं पर रह गए थे जब मैं शादी पर ख़रीदे थे ना, तो मैंने यूज़ नहीं किए थे ज़्यादा, सिर्फ 2 यूज़ किए तो वो मैं साथ ले आई थी, बाकी वहीं पर रह गए थे। तो इस मरतबा आते हुए मैं ये ले आई थी, लेकिन ये सेंटर में अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने सोचा इनको पीछे ऐसे लाइन में लगा देती हूँ, जो ब्रशेज़ वाला ना बॉक्स उसको थोड़ा आगे कर देती हूँ। तो ये हमारा दराज बिल्कुल सेट हो गया, शुक्र है। इसमें से जो गंद मंद था ना मैंने डाला हुआ है, बाकी चीज़ें पड़ी हुई थी वो सारी निकल गई हैं। तो ये परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा इसकी जगह पर रख दूँगी। उसके बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा वो मेकअप जो कि मैं यूज़ भी नहीं करती। ये तो आपको पता है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ख़रीदी थी। आईलाइनर्स हैं जो कि ब्रश के साथ लगने थे। ये 2 आई शेड्स हैं जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है। मुझे भी ये ख़रीदे हुए मुझे मेरे ख्याल में 2 से 3 साल हो गए हैं। ये आई शेड्स मैंने ऑनलाइन अली एक्सप्रेस से ख़रीदी थी कि विश से, आई मीन दोनों में से किसी एक शॉप पर ख़रीदे थे, मुझे याद भी नहीं है। तो ये क्या है कि जैसे पेंसिल होती है ना बिल्कुल वैसी बनी हुई है। तो इसके अंदर 2 कलर्स हैं, आप लगाएं तो आपको 2 डबल शेड आएगी आई शेड की। तो ये वाले वो हैं जो मैंने अभी तक यूज़, सजन मुझे कितनी मरतबा कह चुकी है पप्पो ये मुझे दे दे, लेकिन मैंने उससे भी नहीं दिए। ये देखिए एक तरह से पिंक कलर है, एक तरह से वो थोड़ा सा कासनी टाइप नहीं होता वो वाला कलर है। ये ब्राउन लग रहा है लेकिन ये कासनी टाइप कलर है। तो ये वाला वो कलर है, ये दूसरे वाला जो डिफरेंट है। तो ये 2 मैंने ख़रीद कर काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। ये भी आई शेड्स हैं, एसेंस की ली हुई थी। ये कंसीलर है और साथ में एक आईब्रो ब्राउन वाला है। ये गलती से आ गया था, पता मैंने ख़रीदना नहीं था, पता नहीं कैसे मैंने ब्लैक ख़रीदना था तो ये वाला आ गया, तो तब से वैसे ही पड़ा हुआ, मैंने यूज़ ही नहीं किया।
और ये जो मेकअप पैलेट्स है ना, ये भी मैंने अभी तक नहीं यूज़ की। ये भी सारी मैंने दरूनी से ख़रीदी थी। और बीच में मेरी कुछ लिपस्टिक्स हैं जो कि मैंने दरूनी की कुछ से ख़रीदी थी, जो कि अभी मैंने यूज़ ही नहीं की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है वही यूज़ कर लूँ, वही नहीं ख़त्म होनी, वो ख़त्म होंगी तो उसके बाद और कुछ यूज़ करने वाली होगी। तो ये सारा वो वाला मेकअप है जो कि मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। इसको मैंने लेदर से एक पाउच में डाल कर रखा हुआ है। वो जो है ना, ये किट है पूरी, मतलब आई शेड्स है इसमें और लिपस्टिक्स है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। ये भी मैंने ब्लैक फ्राइडे से ख़रीदी थी। ये ग्लिटर वाले हैं आई शेड्स, ये भी नहीं मैंने अभी तक यूज़ किए। ये जो थे ना, ये मैंने ख़रीदे थे प्राइमार्क से, हाँ प्राइमार्क से ख़रीदे थे 5 के। तो ये बहुत ज़बरदस्त थे, तब मुझे लगे, तब ये बहुत इन भी हुए थे, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किए। तो बस ये है मेरा सारा मेकअप जो कि मैंने ख़रीदा हुआ है, जो कि मैंने यूज़ भी करती हूँ कुछ और कुछ नहीं भी यूज़ करती। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।